कल शाम की ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भारत के गृह मंत्रालय ने म्यांमार को लेकर कुछ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें दो बड़े कदम यानी भारत म्यांमार फेंसिंग और भारत म्यांमार एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रेजिम समझौते के बारे में हमने चर्चा की थी। अब भारत म्यांमार फेंसिंग तो आप सभी को पता है कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक म्यांमार भारत से करीब 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में इतनी कुछ गतिविधि तेज नहीं, लेकिन मणिपुर और मिजोरम में म्यांमार के विद्रोही बहुत हिंसा कर रहे। इवन ये विद्रोही म्यांमार से भारत आकर दादागिरी कर रहे और भारत आकर भारत के ही राज्यों को भारत से अलग करने के कैंपेन भी चला रहे, जिसे देख भारत के गृह मंत्रालय ने तत्काल रूप से भारत म्यांमार की पूरी 1643 किलोमीटर की सीमा सीलबंद करने का फैसला किया। इसके अलावा एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रेजिम, जिसे अमित शाह ने रद्द कर दिया है, तो इसे लेकर म्यांमार की जो जुटा सेना है उसने भारत सरकार को धमकी दी है कि भारत इस समझौते को फिर से वापस लागू नहीं करती तो हम भारत आकर हमला कर देंगे और हमारी इस धमकी को गृह मंत्री अमित शाह हल्के में ना ले। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार यह पहली बार हो रहा है जब भारत ने म्यांमार के साथ अपनी 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। आपने हाल ही में जोलैंड का नाम जरूर सुना होगा। तो जोलैंड कोई आर्मी या विद्रोही संगठन नहीं, तो ये एक इलाका है। लेकिन भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों का ये सपना था कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के शंघाई क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम जोलैंड होगा। लेकिन उस पर भारत सरकार का नहीं तो जुटा सेना का शासन रहे और यही बात भारत सरकार को मान्य नहीं थी। इसलिए भारत ने कुकी समुदाय की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दी। उल्टा म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम और भी मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए। अब जो एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रेजिम समझौता है, जिसके तहत म्यांमार के लोग 10 किलोमीटर तक बिना वीजा के भारत आ सकते थे, तो अमित शाह के इस फैसले के बाद ऐसा करना संभव नहीं रहा। तो बॉर्डर पार करने के लिए म्यांमार के लोगों को एक तय गेट से गुजरना होगा और कानूनी वैध कागज दिखाकर पूरी प्रक्रिया फॉलो करके ही अब म्यांमार के लोगों को भारत में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कि अब म्यांमार के घुसपैठियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। भारत ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नार्को टेररिज्म काफी बढ़ रहा है। कई आतंकी संगठन ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए मणिपुर जैसे राज्यों में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे, जिन्हें रोकना आवश्यक हो चुका था। यही कारण है कि अब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह म्यांमार को लेकर भी सख्त कदम उठा रहा है। इवन खबर तो ये भी है कि अमित शाह, पीएम मोदी और सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल म्यांमार पर अगले कार्यवाही की बैठक कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखे तो म्यांमार के विरोधियों को भी अब भारत सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों आप बताइए कि अमित शाह ने भारत म्यांमार के बीच का एफएमआर समझौता रद्द करके सही किया या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।